दोस्तों मैं आपको बताता चलूं 2025 की बारिशों के बाद और फ्लड के बाद रूडा और उसकी प्लानिंग पर सख्त तनकीद हुई और क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर प्रॉपर एम्बैंकमेंट्स बने होते सही तरह तो नुकसान भी बहुत कम होता। नाजरीन, अवाम को अपना हक मालूम होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डार्क जोन मुस्तफ़ा टॉक्स में आपको फिर से खुश आमदीद। आज हम बहुत ही ज़रूरी मौजू पर बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं मुस्तफ़ा और आज हम बात करेंगे रूडा के बारे में, मतलब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। ये प्रोजेक्ट एक मेगा अर्बन प्लान है जो रावी के किनारे एक नई प्लान्ड सिटी और रावी फ्रंट डेवलप करता है या लाता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी तनकीद और कानूनी चैलेंजेस और सबसे बढ़कर 2025 के तबाहकुन बारिशों के बाद शिद्दत से बढ़ते हुए सवालात भी सामने आए। आइए डिटेल से जानते हैं फैक्ट्स, कंट्रोवर्सीज और आपके लिए सबक। प्रोविंशियल हुकूमत ने इस अथॉरिटी को इसलिए बनाया ताकि रिवर नदी के किनारे पर एक मॉडर्न प्लान्ड सिटी और रावी फ्रंट बनाया जाए जिसमें रेजिडेंशियल ब्लॉक्स, सीवेज, पार्क्स, कमर्शियल एरियाज और बहुत कुछ बनाया जा सके। दोस्तों, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस अथॉरिटी को इसलिए बनाया गया था ताकि लाहौर के जो एरियाज एक्सपेंड हो रहे हैं उनको सही तरीके से मैनेज करा जाए और इन्वायरमेंटल रिहैबिलिटेशन लेकर आए। जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात है, ये प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट फेसेस के अंदर जाकर कंप्लीट होगा, जहां पर ये एक बहुत ज़्यादा एकर्स के अंदर फैलाई हुई है। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि रूडा ने कुछ काम शुरू किए जैसे लैंड एक्विजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और एक मास्टर प्लान बनाया जिससे एक निज़ाम कायम हो सके। दोस्तों, रूडा अपनी तरफ से दिखाता है कि कुछ एम्बैंकमेंट्स और फ्लड प्रोटेक्टिव एरियाज को बनाया जा रहा है और फ्यूचर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और फॉरेस्ट भी बनाया जाएगा। और ये सारे काम जो है ऑन साइट और ऑन पेपर दोनों तरफ चल रहे थे, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी और इम्प्लीमेंटेशन दोनों को लेकर सवालात उठने लगे। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं, असल मसला जो है वो ज़मीन का है। कई किसान और ज़मींदारों को वहाँ से ज़बरदस्ती हटाया जा चुका है किसानों के और ज़मींदारों के मुताबिक। जहाँ तक कंपनसेशन की बात करूँ तो वो नामुनासिब था या तो बहुत कम था और कहीं कहीं जगह पर तो उनको बताया भी नहीं गया, उनकी लैंड कैप्चर कर ली गई। आपको मैं बताता चलूं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस मामले पर रिपोर्ट जारी करी। फोर्सिबल इविक्शन को हाईलाइट किया उस रिपोर्ट में, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि इन लोगों ने पुरानी कॉलोनियल एरा एक्विजिशन को इस्तेमाल कर कर इन मासूम लोगों को उनकी ही ज़मीन से निकाल दिया गया। ये इशू सोशल जस्टिस और लीगल लेजिटिमेसी दोनों पर सवाल उठाता है। नाजरीन, इस केस को कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जनवरी 2022 में कुछ एक्सपर्ट्स को कहा कि ये जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया, खास तौर पर मास्टर प्लान की कमी और एक्विजिशन प्रोसीजर में खराबी और कुछ एक्टिविटीज को फिर रोक दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स पर स्टे लगा दी जिससे लीगल प्रोसेस मजीद कॉम्प्लेक्स हो गया। इससे ये साबित होता है कि इस प्रोजेक्ट की लीगल लेजिटिमेसी पर बहुत ज़्यादा सवाल हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, 2025 की बारिशों के बाद और फ्लड के बाद रूडा और उसकी प्लानिंग पर सख्त तनकीद हुई और ये तनकीद तब हुई जब इन्होंने फ्लड प्लेन्स यानी हिस्टोरिकल जगहों पर सोसाइटी स्कीम्स बनाना शुरू कर दी। और जब नदियों में पानी बढ़ चुका था तो यहाँ पर जहाँ पर इन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाना शुरू कर दी थी वो पानी के अंदर डूबने लगी। तो फिर क्या था, लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। क्या फ्लड प्लानिंग सही तरह नहीं करी गई थी? क्या ये रिस्क सही तरह मेजर नहीं किया गया था? रिपोर्ट्स में ये साबित हुआ कि बंस, बैरेजेस और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए थे वो सही तरह काम नहीं आए। और इससे क्या हुआ, फ्लड का नेचुरल फ्लो जो है वो बदल गया और पानी ने अपना रुख जो है आबादी की तरफ कर लिया।
اور क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर प्रॉपर एम्बैंकमेंट्स बने होते सही तरह तो नुकसान भी बहुत कम होता। ये एक इंसानी पहलू है जो नंबर से ज़्यादा अहमियत रखता है। ह्यूमन राइट वॉच और एनजीओस ने भी इन डॉक्यूमेंट्रीज को डॉक्यूमेंट किया। कुछ रिपोर्ट्स और एक्टिविस्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की वजह से सस्ती एक्विजिशन और प्राइवेट डेवलपर्स को फायदा पहुंचाया गया, और जब तबाही आई तो ये एलिगेशंस और ज्यादा उभर पड़े। नाज़रीन, ये बात भी सच है कि 2025 के फ्लड में रीजनल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। बारिशों के साथ साथ इंडिया से आने वाला पानी और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इस फ्लड की इंटेंसिटी बढ़ चुकी थी, लेकिन लोकल प्लानिंग और इन्फोर्समेंट की कमी को इससे अलग देखना मुमकिन नहीं। रूडा को लॉ के जरिए एस्टेब्लिश किया गया। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और कुछ मास्टर प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स भी जारी हुए। कुछ कंपनसेशन रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स भी अवेलेबल हुए, जैसे चार बाग पोर्टल्स वगैरह। और पाकिस्तान के कोर्ट्स ने भी कुछ रिव्यू करके हाइलाइट्स जारी करी परेशानियों की। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने फोर्सिबली इविक्ट करने और इनएडिक्वेट कंपनसेशन देने और प्रोसीजरल वायलेशन का जिक्र किया। मीडिया रिपोर्ट्स और एनजीओस ने भी इलीगल पोसेशन और रूल बाइंडिंग का केस बनाया, खास तौर पर तब जब लैंड एक्विजिशन पर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कोर्ट्स ने कुछ इलीगैलिटीज पॉइंट आउट करी और फिर ऑर्डर्स जारी किए। आप इन रिपोर्ट्स में देखेंगे कि छोटे किसान, दुकानदार, रिटेलर्स और जिनकी दुकानें थीं वो भी इन एरियाज में थे, और वो बिना किसी मॉनेटरी सपोर्ट के निकाल दिए गए। इन फैमिलीज को दोबारा अपना गुजारा या डे टू डे अपने लाइफ को गुजारने के लिए बहुत से चैलेंजेस सामने फेस करने पड़े। ये एक इंसानी पहलू है जो नंबर से ज़्यादा अहमियत रखता है। ह्यूमन राइट वॉच और दूसरे एनजीओस ने भी इन कहानियों को रिकॉर्ड किया। नाजरीन, इन सब चीज़ों से हम लोग क्या सीख सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। मेगा प्रोजेक्ट्स में अवाम का हक प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों को मुनासिब मुआवजा और रहने के लिए जगह देना उनका हक है। नेचुरल बफर्स और साइंटिफिक फ्लड जोनिंग को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। प्लानिंग में क्लाइमेट चेंज को सेंट्रल रखना बहुत ज़रूरी होगा। कोर्ट्स और एनजीओस जब एक्टिव होंगे तो गवर्नेंस बेहतर हो सकती है। नाजरीन, अवाम को अपना हक मालूम होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी तो ये वीडियो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लाहौर के फ्लड विक्टिम्स बने और जो अंदरून इलाकों में रहते हैं जहाँ पर सैलाब का पानी आया, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी अवेयरनेस मिले और अपने हक के लिए खड़े होएं। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या रूडा जैसे मेगा प्रोजेक्ट ज़रूरी है या सबसे पहले फ्लड प्रोटेक्शन ज़रूरी है, या फ्लड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए वो ज़रूरी है। दोस्तों, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर प्रोटेक्शन लीजिए हर मामले के अंदर। लैंड को बचाइए, इलीगल एक्विजिशन को बचाएं और साथ ही साथ फ्लड प्रोटेक्शन को लाजमी तौर पर प्रोटेक्ट करें। क्योंकि हर साल फ्लड्स आते हैं और जानी माल का नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, और मैं क्या क्या बोलूं, आप सबको तो पता ही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं दोबारा हाजिर होऊंगा एक और मुस्तफ़ा टॉक्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।